माजी से हमें सबक हासिल करने पड़ेंगे कि क्या होता रहा है। अवाम एक तरफ खड़ी हो और उसको दूसरी तरफ धकेलने की कोशिश की जाए, निजाम को दूसरी तरफ धकेलने की कोशिश की जाए तो मुल्क में मसले आते हैं, मुल्क टूट सकते हैं। और अल्लाह ना करे कभी भी पाकिस्तान के साथ कोई ऐसी चीज हो, खुदा ना करे कभी कोई ऐसा हो, लेकिन आप इस चीज की रियलाइजेशन करें। तो मैं यही कहूंगा कि आप इसको सोचें, आज ये वक्त है, खान साहब ने एक कमेटी बनाई है, इन चीजों को आगे लेके चला जाए। क्योंकि ये मैं बता दूं, अगर उसके ऊपर अमल ना हो सका तो इस बात को आप याद रखिएगा कि ऐसा एहतजाज होगा और ऐसा एहतजाज होगा कि सबको पता चलेगा कि ये कौम निकली है किसी की खातिर। मैं उन 10-11 दोस्तों में से हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनको यहां पर पार्लियामेंट में से उठाया गया। तो आज के दिन तक हमारा हक बनता है कि हम ये सवाल करें कि उस कमेटी का जिसका मकसद था इस मौजू पे तहकीक करना, जो कि दूसरे कामों में लग गई, 26वीं तरमीम की तरफ चल पड़ी, जिसके अंदर मैं तो समझता हूं सवाए इस बात के कि जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस थी उसको खत्म करने की एक कोशिश थी और कुछ नहीं। तो हमें यह भी बता दिया जाए आज कि उस कमेटी के नतीजे में जो हमें यहां से उठाया गया था और इस पार्लियामेंट का इस्तेकाक मजरू हुआ था, उसका क्या बना। उससे ज्यादा सर, अगर मैं ये कहूं तो ये गलत नहीं कि जब कोई ऐसा बंदा इस पार्लियामेंट का मेंबर बनता है जो कि असल में हकीकी तौर पे मुंतखब ना हुआ हो और फॉर्म 47 के ऊपर मेंबर बने, तो मैं समझता हूं इस पार्लियामेंट से उठाए जाने से ज्यादा उस वक्त इस पार्लियामेंट का इस्तेकाक मजरू होता है। तो इसके ऊपर क्या हमने आज तक सोचा है? क्या हमने इसके ऊपर कभी आज तक काम किया है? मेरा लीडर इमरान खान हमेशा कहता रहा कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होनी चाहिए, ताकि कभी भी ये ना हो सके कि कोई अनफेयर मीन से कोई भी बंदा इस पार्लियामेंट में इलेक्ट होके आए। अगर फेयर मींस के थ्रू लोग इलेक्ट होके आएंगे तो तलखियों में भी कमी आएगी। मुझे पता है आगे से जवाब हमेशा यही आता है कि इस मुल्क की तारीख, इस मुल्क की हिस्ट्री देखते रहे। तो क्या अगर कल गलत था तो हमने आज भी गलत करना है? तो अगर हमने बैठना है, किसी बात पे सोचना है, इस पार्लियामेंट को आगे लेके चलना है, आइंदा भी और आगे आने वक्त में ही अगर कभी तलखियां कम करनी है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा और कोई फॉर्मूला डिवाइस करना पड़ेगा, ताकि इस मुल्क के जो गरीब अवाम है, जो असल तौर पे हमें मैंडेट देते हैं अपनी बेहतरी के लिए, उनकी बेहतरी की भी कोई बात हो सके। अगर आज मेरे वजीर आजम इमरान खान ने एक कमेटी की बात की है तो उसकी भी मेन वजह यह है कि वो चाहते हैं कि इस मुल्क को आगे लेके जाया जाए, इस मुल्क की गरीब अवाम की बेहतरी सोची जाए और उनके लिए आगे चला जाए।